इंसानियत की सेवा, मानव की सेवा कितनी काम आती है और कितना महत्वपूर्ण होता है मानव की सेवा? क्या धनबल के आगे मानव की सेवा फीकी पड़ जाती है या उसकी महत्ता कम हो जाती है? इंसानियत की सेवा को मानकर और उसी को अपना आधार बनाकर इस बार उस्तू पंचायत से अफ़ान आलम साहब है इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। इनका चुनावी निशान मोतियों की माला है जो कि क्रम संख्या 1 पर आता है। अफ़ान को लगता है कि हमने जो पिछले कई वर्षों में इस पूरे पंचायत के क्षेत्र के लोगों की सेवा किया है, कहीं ना कहीं मुझे चुनाव के रूप में, वोट के रूप में मुझे आशीर्वाद देंगे और अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए बतौर मुखिया के लिए मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मौका और अवसर देंगे। आज हमारे साथ इसी मौके पर बातचीत करने के लिए अफ़ान आलम साहब है, जिनका कि आज अंतिम रैली है। 13 नवंबर को इनका निर्धारित था चुनावी रैली, जिसमें क्षेत्र के सभी गांव घूमेंगे और मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। रैलियों को लेकर के हम जानना चाहेंगे कि आप आज जो रैली निकाल रहे हैं वो किस गाँव से किस गाँव तक पहुँचेगी और फिर कैसे आपके उस्तू आवास तक पहुँचेगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वहाँ से चल कर के यहाँ पे आया। आज जो हम लोग ये जो जनसंपर्क की रैली निकालना चाह रहे हैं, पूरे सैलाबों के साथ निकलेंगे, पूरे भीड़ की तादाद को लेकर के निकलेंगे। उस्तू पूरा उस्तू पहले गांव घूमेंगे, उनके बाद हम लोग मीरनचक गांव जाएंगे, उनके बाद हमारा रूट होगा उस्तू होते हुए श्री रामपुर डी निकलेंगे, उनके बाद चकदरिया होते हुए फिर घर वापस आएंगे। आज जो है हम अपनी पूरे पंचायत की जनता मालिक के आशीर्वाद लेने जाएंगे और उनको बताने जाएंगे कि पंचायत में आप एक ऐसे मुख्य लोग को चुनिए जो समाज का काम करने वाला हो। ऐसे दलाल लोग को ना चुने जो कि आज बाढ़ पीड़ित के नाम पर आपसे पैसा ठगने का काम किया हो, जो इंदिरा आवास के नाम पर आपसे पैसा ठगने का काम किया हो, जिन्होंने इंदिरा आवास के नाम या जन्मपत्री हो, आवासीय है, इस सब चीज़ों के नाम से आपसे पैसा ठगने का काम किया है। ऐसे लोगों से आप बच करके रहें, ऐसे लोगों को वोट ना करें। एक अच्छे इंसान को दे जिससे अपना समाज बने, समाज चले। और इसीलिए हम लोग एक दूसरे को मोतियों की माला छाप पर बटन दबाने के लिए जाएंगे, कहने के लिए उनको कहेंगे कि 17 तारीख को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस अफ़ान भाई के लिए 15 तारीख वोटिंग है। 15 तारीख को 1 नंबर मोतियों की माला छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से अफ़ान भाई को विजय बनाए और इसका परिणाम 17 तारीख को इंशाल्लाह पूरी जनता मालिक को मिलेगा। और क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोगों ने हमारे साथ हैं, आज पूरी तादाद के साथ हमारे साथ में आज आप रैली निकाल रहे हैं और इस रैली में चल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि यह आज हमारा अंतिम रैली है और यह रैली जो होगा पूरे पंचायत की रैली होगी और पूरी पंचायत में घूम करके सबसे आशीर्वाद लेंगे और सबको 15 तारीख को वोट डालने के लिए अपील करेंगे। पंचायत की जो जनता है, जिसमें कि गरीबों की बड़ी आबादी बसती है, उसकी और उसका आकर्षण आपकी तरफ कैसा है? इस पंचायत के जो भी गरीब लोग हैं उनका सारा समस्या का समाधान हम किए हैं और वो लोग खुद बेचारे, हम जाते भी नहीं लेकिन वो लोग प्रचार करते रहते हैं। उन गरीब परिवार लोग खुद कहते हैं कि हमने अफ़ान भाई को इस बार चुनाव जिताएंगे और अफ़ान भाई को इस पंचायत में मुखिया बना के लाएंगे। उनके बाद जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन लोग भी हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह इनका परिणाम आपको 17 तारीख को मिलेगा। क्षेत्र के लोग कहते हैं कि अफ़ान साहब हमेशा मुसीबतों में खड़े होते हैं और कई मुसीबतों का उन्होंने हल भी कराया है, चाहे केस के मामले हो, चाहे किसी की बच्चियां खो जाती हो या बच्चे कहीं कहीं गुम हो जाते हो। इन तमाम तरह की समस्याओं के लिए आप निरंतर रात दिन काम करते हैं। क्या लगता है कि इस आधार पर कहीं ना कहीं जनता आपको इस बार मौका देगी? हाँ बिल्कुल, इस बार जनता मौका देगी और जनता मेरे साथ है और जनता सब लोग मेरे साथ सहमत के साथ आती है और साथ में रैली में भी घूमते फिरते हैं और हर जगह प्रचार भी करते हैं कि अफ़ान भाई ने हमारे लिए क्या किया। सिर्फ उस्तू भी नहीं, आज मेरे पास धौई के भी लोग, बगल बगल के लोग भी आते हैं मेरे पास काम कराने के लिए। कोई भी समस्या होता रात के 12 बजे मुझे जाना पड़े क्यों नहीं, लेकिन हम जाकर के उस समस्या का समाधान करते हैं। आज इस समस्या को लेकर के हम तैयार हैं और इंशाअल्लाह ये समस्या का समाधान सब दिन करते रहेंगे। जितने भी गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम तैयार हुए हैं। हमें भगवान ने भेजा गरीब की मदद करने के लिए और हम गरीब की मदद करते रहेंगे और गरीब की आवाज़ उठाएंगे। जो भी समस्या होगा उनके साथ हम खड़े हैं। कोई प्रत्याशी कहता है कि हम पैसा से ही चुनाव जीत जाएंगे।
पैसा वाले को बोलने दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे आपने सुना, मैंने एक न्यूज़ देखा था, एक हमारे पास वीडियो आया था। यहाँ के लोग बोलते हैं, प्रतिनिधि लोग बोलते हैं, कुछ कैंडिडेट लोग बोलते हैं कि हम 50 लाख रुपए फेंक देंगे और जनता को खरीद लेंगे। हम जनता मालिक से यही कहते हैं, आप उनसे पूछिए, आप जो 50 लाख रुपया लाए, आप लाएं कहाँ से? जो आपके पास एक टूटी चटाई पे सोने के लिए नहीं था, आज 50 लाख का आप दावा करते हैं। आपके पास यह घर मकान बंगला आया कहाँ से? इसका सवाल जवाब पूछने वाली जनता मालिक है। हम जनता से यही कहते हैं, आप उनसे पूछिए वो पैसा कहाँ से लाया। वो पैसा जो है जनता जनार्दन से चोरी डकैती करके लाती है। उसके बाद जनता को आज वोट मांगने के टाइम, चुनाव के टाइम आकर के 500 रुपये का चेहरा दिखाते, लो 500 रुपये लो और मुझे वोट दो। जनता इस बार सबक सीख लिया है, वो पैसे पर वो वोट नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है ये पैसा जो 500 रुपये ये मेरा पैसा है, ये पैसा मुझे वापस देने के लिए आया है वोट के नाम पर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार पूरी जनता यहाँ की अफान को दिल में बसाया है और अफान भाई चुनाव जीतेगा इंशाअल्लाह। और 17 तारीख को अफान भाई मोती की माला को पहन करके वो अपने पंचायत में आएंगे और पूरी जनता से मिलेंगे, पूरे पंचायत में घूम करके। मैं अपने सवालों को आगे लेके चलता हूँ। आपके गांव से, उस्तू गांव से ही कई प्रत्याशी हैं मुखिया के लिए। आपको नहीं लगता है कि आप भी एक प्रत्याशी हैं तो चुनौतियां भी आपके लिए जटिल है? कितनों भी कैंडिडेट आ जाए, हम तो कहते हैं और 4 कैंडिडेट आ जाए, लेकिन हम दावा के साथ कहते हैं कि हम 17 तारीख को उसका परिणाम देंगे और चुनाव जीतेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? जनता मेरे साथ है। मैंने यहाँ पे कुछ फैसला भी किया गया था, जो कि मेरे घर पे 200-300 लोग आए थे। यहाँ पे कहा गया कि देखिए हम लोग का मशवरा कि घड़ा में पहले वोटिंग हो जाए, जिसका ज़्यादा वोट होगा वो चुनाव जीतेगा। तो हमने कहा कि हम मुखिया नहीं, मेरा एक सिर्फ चेहरा है, यहाँ की पूरी पंचायत की जनता मुखिया है। वो जो फैसला लेगी उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट लोग पीछे हट गए। हमने कहा, हम खुलेआम कहते हैं, आज भी यह बात कहने के लिए तैयार है, पूरी जनता से कहने के लिए तैयार हैं, आप वोटिंग कराइए, जिसका ज़्यादा वोट होगा वो चुनाव जीतेगा, उसको मुखिया में चुनाव लड़ाया जाएगा, सारे को बैठा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग कहा कि हम लोग मानने के लिए तैयार न है। और हम खुद कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, अगर कैंडिडेट को हिम्मत है, अगर वो यह बात बोलता है जनता के सामने कि हम जनता की काम करने के लिए तैयार हैं, तो पहले जनता की काम कराइए, उसके बाद आप वोट मांगिए। और ये हम खुलेआम कहते हैं, पहले आप हमसे काम कराइए, उसके बाद आप हमको मेहनत का मजदूरी दीजिए। युवा जोश इस बार देखा जा रहा है आपके लिए, युवा खास तौर से आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं जी। क्या लगता है, युवाओं का साथ लगातार बना रहेगा 15 नवंबर तक? बिल्कुल लगा रहेगा। आज से नहीं, 6 महीने से युवा लोग मेरे साथ है और हर परिस्थिति में हमने युवा, गरीब, कमजोर, मजदूर सबका हमने साथ दिया और वो लोग भी आज हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं पूरे लोग यहाँ पे तैयार हैं और लोग आते जा रहे हैं। कुछ ही देर में हम लोग उस्तू से लेकर के पूरे गांव घूमेंगे, मीरनचक, चकदरिया, श्रीरामपुर डी, पूरा गांव घूमेंगे और देखिएगा मेरे इसमें कितना लोग रहते हैं। और यही इसका परिणाम आपको 17 तारीख को मिलेगा। और 15 तारीख को आप देखिएगा, सिर्फ अफान भाई के लिए 1 नंबर मोती के माला छापे बटन दबेगा। कोई कितना मुखिया, कोई कैंडिडेट आ जाए, किसी के पास वोट नहीं जाएगा अफान भाई के अलावा। सब लोग अफान भाई के लिए तैयार है जी, शुक्रिया। बाकी इनके समर्थक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल। उस्तू। अफान साहब के समर्थक हैं? हाँ हाँ, इनका आज तो रैली। हाँ, इनका विचार व्यवहार बहुत अच्छा है और इसका परिवार भी इसका जो है, इसका अखलाक इतना अच्छा है कि हद से ज़्यादा उसके परिवार का, उसके बाप का, माँ का, दादा का देखो कि सोच कैसा है। और किसी के साथ आज तक भी कोई झगड़ा लगड़ा कोई बतलाए, कोई चीज़ का नहीं। हाँ, पैसा लेके बदलेगी, जो अच्छा रहेगा, जो गरीब का सेवा करने वाला है, उसी के साथ जनता रहेगी। आजकल तो ये समाज सेवा को कोई पूछता भी नहीं है, यहाँ तो पैसा चाहिए आदमी को। वो तो धोखेबाजी है, वो खाली दिखला रहा है कि नहीं हम तुम्हारे साथ है, कि वो उसके साथ नहीं रहेगा। वो रहेगा उसी दिल के साथ जो कि दिल में दिल मिला के रहता है। अफान के साथ ऐसे लोग नहीं हैं? हाँ है। पैसा लेने वाले लोग तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, 1 रुपया का कहीं भी इस पर नहीं है कि हम 1 रुपया बीड़ी पीने के लिए भी देंगे, नहीं देगा ये। और मन बनाया। हाँ, सब लोगों ने मन बनाया कि नहीं हम इसी तरह देंगे और गरीब बच्चा को तैयार कर दिया है पूरा पंचायत ने। क्या लगता है कि जनता आशीर्वाद देती है तो अफान साहब उस्तू पंचायत को बदल पाएंगे, विकास की पटरी पर बस बदल पाएंगे, ये हो के रहेगा। इसको कोई काटने वाला नहीं है, सिर्फ भगवान ही के जो करे। आप लोगों का भरोसा है? हाँ, हमारा सबका भरोसा है, बहुत अच्छा है। मोहम्मद खालिक। रूठे हुए शख्स को मना लिया अफान साहब ने? ठीक है। आप तो रूठे हुए थे ना, आपको तो मना लिया। अच्छा ठीक है, हाँ मना लिया।
क्या होगा आप बताइए, आप अपने शब्दों में बताइए। अफान साहब इस पर मुखिया प्रत्याशी हैं। अच्छा है, इसको वोट भी ज़्यादा है सबसे। अब इसका ज़्यादा आगे रैली चल रहा है। अफान साहब की अच्छाई बताइए और बुराई बताइए आप अपने शब्दों में। नहीं, इसका तो अच्छा ही है कि हर जगह इसका नाम चलता है कि कहीं भी फंसा हुआ था आदमी लॉकडाउन में, ये सब ही लाया है, मेहनत की है लोग। मेहनत किया है ये सब। सुनते हैं कोई जेल चला जाता है। हाँ, उसका भी है, उसका भी मेहनत किया है। अगर जेल चला जाता है उसको भी निकाल देता है। इसकी बहुत बहुत दूर तल्लुक है। आपका इतने वर्षों का अनुभव क्या कहता है? हमको तो कहता है कि देखने में नेता अच्छा है, सिर्फ देखने में नेता अच्छा है, काम में भी अच्छा है। काम में भी अच्छा है। हाँ, काम में भी अच्छा है। क्या लगता है जीतेंगे? अब देखो किस्मत इसका, जोर तो सब जनता लगा रहा है। आपका मिजाज क्या है? मेरा मिजाज भी ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, क्या ठीक अफान साहब के लिए ठीक है कि हम भी देंगे। अच्छा, आप देंगे ना? हाँ, ये तो मालूम है कि आज अंतिम रैली है। देखिए, क्या होगा भविष्य अफान का? अफान का भविष्य इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, इसलिए कि हम लोग इसका इंतखाब कर चुके हैं। और इंतखाब ये आज हम ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल और उन सहाबा का ये तरीका भी था कि जो लोग भले होते थे उनका इंतखाब करते तो उनको खलीफा बनाया जाता था। और जो पहले खलीफा का बोझ था, आज एक मुखिया का भी बोझ वही है। चाहे अफान बने या दूसरा कोई मुखिया हो, यही समझना चाहिए कि हम एक खलीफे के रूप से तैयार हुए हैं और आवाम की हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और हम इस जज्बे को अफान के अंदर पा रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग अफान को खड़ा किए हैं। इंशाअल्लाह अफान को खड़ा उतरते हुए देखेंगे। वो तो मसल मशहूर है, न ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। पैसा पीर। तो जो लोग पैसा पे बिकेंगे उनका कोई जात धर्म नहीं है। पैसा पर नहीं बिकना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि पैसे के आगे लोकतंत्र की जो सबसे, जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ें हैं वो है वोट। वो वोट इतनी सस्ती हो गई कि हर प्रत्याशी कहता है हम पैसों से खरीद लेंगे। आवाम का जो नीचे दर्जे का जो सोच है वो यही सोचता है, लेकिन जिसका आला सोच है, जो अच्छाई को समझते हैं, वो पैसे पे नहीं बिकेंगे और ये समझते हैं कि वोट हमारा बहुत कीमती होता है। और इसी कीमती वोट के तहत हम जो अच्छे लोगों का इंतखाब करेंगे और उनको अपने खड़े हुए उतरते हुए देखेंगे। अभी अफान साहब का माहौल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बढ़िया। जीतेंगे इंशाअल्लाह जीतेंगे। हमारे उस्तू पंचायत के जो है लोग, पूरा ही जनता चाह रहे हैं कि अफान भाई मुखिया बने। कोई भी पैसा या कोई भी ढंग से 10,000 हमको दे दिया जाता है या 10 दिन मेरे घर में रहता है, तब तक आपका नाम रहेगा, पैसा ख़त्म, आपका नाम ख़त्म। इसी के लिए युवा भाई अफान के साथ पूरी पंचायत के जनता सब इनको अब की बार विजय बना रहे हैं। आप लोगों ने ठान लिया है और हम लोग के मुखिया बन चुके हैं अफान भाई, पूरा युवा भाई। कि अफान भाई जीते, हमारा नेता बने। आप अपना नेता चुन लिए हैं? हाँ जी, अफान साहब। हाँ, हम लोग का पूर्ण समर्थन है इसका। क्या समर्थन तो है? हाँ, उम्मीदें क्या है? उम्मीद यही है कि हम लोग साथ हैं इनके, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं क्या हटे। उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही करते हैं कि विकास हो गांव का, युवाओं के लिए कुछ बेहतर। बेहतर करे। हाँ, आप क्या सोचते हैं? हम लोग तो सोचता है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, मुखिया बने कि आगे चल के विकास करे गांव की। आपकी पंचायत में अभी तक विकास हुआ है? हुआ, मगर ऐसा करे कि आगे चल के काम दे जनते लोग को। तो अफान में लगता है कि कहीं ना कहीं बेहतर विकास करने की एक सलाहियत। हाँ, सलाहियत तो हम लोग भी जिस टाइम महाराष्ट्र में फंसे हुए थे वहाँ से लाने की कोशिश किया था। लॉकडाउन में आप फंसे हुए थे? हाँ, लॉकडाउन में मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हुए थे। आपको किसने लाया? यही लोग लाने का कोशिश किया था अफान भाई। अफान भाई ने। तो कहीं ना कहीं वो मदद आपको भी किए। हाँ, हम लोग को ही मदद किया गया था वहाँ पे। अफान भाई जो ऐसे हैं, जो मैं मुंबई में फंसा था तो हमको रूम पे राशन तक पहुँचवा के दिया। ऐसा मैं 3 महीना लॉकडाउन में रहा, 3 महीना मेरे को राशन का कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी ऐसे ही प्रत्याशी आते हैं कि लो बाबू 1500 वोट हमको देना, अगर यदि अब उसका 500-1000 रुपये ले भी लेते हैं तो आगे चल के मेरा ही बाल बच्चे का भविष्य ही खराब होएगा। ऐसा है, मतलब कहीं ना कहीं मदद पहुंची। हमको 3 महीना राशन पहुँचा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ऐसा है, यहाँ जो है जनता को केस में सबको ही फंसा दिया जाता है। यहाँ के मुख लोग हैं ऐसे भी कि एक दूसरे से झगड़ा हुए, दोनों को लड़ा के केस करवा दिया, दोनों के तरफ से रोटी सेक के पैसा कमाने का यहाँ काम कर रहा है और जनता यहाँ की बर्बाद हो रही है। और अफान भाई की सोच यही है कि आज जब हम मुखिया बन के आएंगे, यहाँ कोई पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं आएगा, सबका निदान यहीं होगा और इसी गांव में बैठ के ही होगा।
कहीं जाने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगा। इसी के लिए पूरा जनता अफान भाई के साथ है। और कहीं भी किसी भी वक्त अफान भाई काम हर किसी के आ जाते हैं, दोस्त है दुश्मन है हर किसी के काम आते हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जिसके काम नहीं आते हैं। कोई मुखिया भी है उनके भी घर के आदमी आते हैं, उनका भी अफान भाई काम करते हैं। कोई मन में भेदभाव ऐसा नहीं है, सब जनता को एक तरह लेके ही चलेंगे। ये नेता बहुत अच्छा है, हम लोग इसको चुना है और ये पोस्ट के पहले बहुत बड़ा बड़ा काम कर चुका है गरीब के साथ। कोई हम लोग भी लॉकडाउन में फंसे थे महाराष्ट्र बम्बई में, वहाँ भी राशन पानी सब पहुँचाया और मदद किया लाने का भी। और ये हम लोग इसको सपोर्ट करें, बहुत अच्छा है और ये गरीब के साथ है, विकास कराएंगे गाँव। नाम परवेज़ हुआ। हम लोग मुंबई में फंसे हुए थे तो सब कैंडिडेट को बोला गया कि हमारे बाल बच्चे लोग सब मुंबई में फंसे हुए हैं, आप लोग कुछ कीजिए, राशन पानी सब भूख मर रहे हैं वहाँ। तो बोला हम लोग से होएगा ही नहीं। तो हमारे चुनाव में खड़े हैं वहाँ के प्रत्याशी, नहीं जीते हुए भी थे। तो उसको बोला गया तो बोला हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग का पावर ही नहीं है, हम लोग तो गांव में कर सकते हैं, उधर नहीं कर सकते। तो हमारे नेताजी अफान आर्यन थे, उस्तू के रहने वाले हैं, वो बहुत अच्छे थे। हम लोग का खबर गया इसके कान में 3 बजे कि सब लड़का लोग भूखा मर रहा है। तो 6 बजे है ना फ़ोन करके राशन पहुँचवाया मैजिक पे, हम लोग को मदद किया। हमारे नेता के लायक यही है अफान मुखिया। ठीक है जी। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद वसीम हुआ, जो कि ये नेताजी है। हम लोग दिल्ली में थे, ये नोएडा 94 में। ये भी हम लोग का ये राशन पहुँचवाया था, लगभग 15-20 आदमी थे वहाँ पे जी। तो वहाँ चल के गया था, कौन पप्पू यादव गया था, ठीक है। और वहाँ जब हम दिल्ली से आए फिर अफान भाई को हम बोले कि ऐसा कीजिए कि आप अपना है ना मुखिया में ये कराइए, नॉमिनेशन कराइए, हम लोग साथ हैं। हाँ यानी आप लोगों ने हाँ साथ सहयोग किया। हाँ अफान बहुत बढ़िया आदमी है, नेता के लायक है, हम लोग साथ हैं, जितावाएंगे इसको।